वक्त हमारे साथ मौजूद है दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता आर.के. मिश्रा जी और उनसे जानेंगे दिल्ली की समस्याओं को लेकर, या फिर हम कहेंगे अगर किराड़ी विधानसभा की बात की जाए तो किराड़ी विधानसभा को लेकर वो क्या कहेंगे। सर, क्या कहना है? देखिए, किराड़ी विधानसभा की ही बात नहीं है, बल्कि मैं तो कह रहा हूं जो कि दिल्ली के अंदर में जो समस्याएं आप देख रहे होंगे पिछले 5 वर्षों में इतना हो गया है जो कह नहीं सकते। आप जहां पे खड़े हैं वहां पर आप देखेंगे जो कि नालियों की क्या समस्या है। सड़क जरूर बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले ही सही हुआ है, लेकिन मैं कहता हूं जो कि खास करके नाली, सड़क, और आप देखेंगे यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो भी स्ट्रीट लाइट आप देखेंगे जो कि किसी पे जल रहा है, किसी पे नहीं जल रहा है। निगम पार्षद यहाँ पर आम आदमी पार्टी का है, विधायक आम आदमी पार्टी का है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे जो कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हो रही है। गंदगी बिल्कुल भरी पड़ी है नालियों में, वो इसलिए कि यहाँ पर जो निगम पार्षद हैं वो बिल्कुल उसको सही नहीं करवाता, उसको सफाई नहीं करवाता। कर्मचारी यहाँ पर आते नहीं है, कर्मचारी से पूछो तो कहते हैं जो कि हमें तनख्वाही समय पर नहीं मिलती है। लेकिन सर, मैंने यहाँ लोगों से बात की, अभी जो टिकट कटा है ऋतुराज झा का और अब अनिल झा को मिला है, इसमें मुझे लग रहा है बीजेपी को समस्याएं दिखती नजर आ रही है, क्योंकि जनता का जो रुख है अनिल झा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो पहले बीजेपी कार्यकर्ता थे। हाँ, ठीक बात है, आपने जो कहा बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने, और खास करके अनिल झा जी का। अनिल झा जी पहले भाजपा में थे, अब चले गए वहां पे, लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, इवन की विधायक, निगम पार्षद भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? इसकी वजह यही है जो कि 10 सालों तक अनिल झा गरियाते रहे, उनको गाली देते रहे, स्थानीय विधायक को, निगम पार्षद को, लेकिन आज हम देख रहे हैं जो आज उनकी पार्टी में जाकर के खड़े हो गए। तो विचारधारा अपने आप नहीं बदल जाता है। ये विचारधारा जो है सो एक होता है जो कि ये आप 25 साल से एक विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और वो विचारधारा आप लेकर के किसी पार्टी के अंदर में आप जाते हैं। लेकिन ये जहां पर आप कह रहे हैं जो कि 30 साल हमने भाजपा को दिया, उस 30 साल के अलावा आप देखेंगे जो कि आज इंस्टेंट आप अगर किसी पार्टी में अगर बदल लेते हैं अपने आप को, तो वहां पर किस तरह से विचारधारा रहेगी। तो 9 ऋतुराज झा जो वर्तमान विधायक हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, 9 यहाँ के निगम पार्षद हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको, तो यहाँ पर वो 50-100 महिलाओं को लेकर के और कार्यकर्ताओं को लेकर के अगर किराड़ी विधानसभा का अगर चुनाव जीत जाते हैं तो मुझे तो आश्चर्य होगा। तो ऐसे तो हर एक पार्टियों में जो है सो कार्यकर्ता या नेता बदलते रहेंगे और लोग चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी ने अभी लिस्ट तो निकाली नहीं है, लेकिन आपको नहीं लग रहा यहाँ पर टक्कर जो है बहुत कांटे की रहेगी? बिल्कुल, मैं तो कहता हूं जो कि पिछला जो चुनाव हुआ था 2020 की 20 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी मार्जिन कितना था? 5 से 7 हजार का मार्जिन था। 82,000 के लगभग अनिल झा को भाजपा को आया था, उसके बाद जो है विधायक को आया था। जो टिकट कटने से आम आदमी पार्टी को इस बार फायदा होता नजर आ रहा है। नहीं, आम आदमी, मैंने क्या कहा, प्रार्थना आप एक चीज को समझिए जो कि विचारधारा अपने आप रातों रात नहीं बदल जाती है। आप अवसरवादी नेता हो गए ना, फिर आपने देखा जो कि इधर आपको टिकट नहीं मिलने की संभावना है, आपने पार्टी बदल दी। तो इस तरह की अगर रणनीति अपनाते हैं तो मुझे तो लगता है जो अगर ऐसे ही अगर नेता करते रहे तो चुनाव तो सारे जीत जाएंगे। ये चीज नहीं होता है। ये होता है जो कि जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे खास करके मैंने आपको बताया, गिनाया, जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के देखिए वहां पर लाइट नहीं है, ये तो सामने की बात है। और अब इतनी बार निगम पार्षद को आपने फोन किया, विधायक को फोन किया, वो कहते हैं जो कि हाँ ठीक है, पोल नंबर लिखवा दीजिए, हो जाएगा। अब ये हो गया, साल भर से ऊपर हो गया। बताइए, इस तरह का समस्या है। तो ये जो जनता की समस्या है इसको सुनेगा कौन? जो 10 साल से विधायक रहे हैं ऋतुराज झा, वो भी इस चीज को नहीं सुनने को राजी हैं। आप पेंशन के लिए जाइए तो पेंशन में भी आपको उनको स्पेशली फोन करना पड़ेगा, विशेष रूप से उनको फोन करिए, आप कितने उनके नजदीक हैं तब जाकर के आपका पेंशन लगेगा। तो ये सब सारी समस्याएं हैं जो हम लोगों को देखना है, और खास करके भाजपा के जो भी उम्मीदवार होंगे यहाँ से, मुझे लगता है जो कि इन समस्याओं का समाधान वो बिल्कुल निश्चित रूप से करेंगे। अनिल झा पहले जिस तरह से थे यहाँ पर, तो उन्होंने पानी का काम किया था, ये निश्चित रूप ठीक है, जब वो भाजपा के उम्मीदवार थे, लेकिन उस समय में भी शीला दीक्षित जी का समय था, वो शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और यहाँ पर अनिल झा विधायक थे, उन्होंने काम किया। लेकिन अब पार्टी बदल देने से, विचारधारा बदलने से आप विधायक को 10 साल तक आप गाली देते रहे, आज उनके साथ आप बैठ करके खाना खा रहे हैं। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है जो कि किस तरह का ये समीकरण है यहाँ पे। सर,
सर एक सवाल और मैं आपसे करूंगी कि जो फ्री बीज का मुद्दा काफी उठा हुआ है दिल्ली में, फ्री बीज को लेकर बीजेपी कैसे तोड़ निकालेगी इस फ्री बीज का? क्योंकि कहीं ना कहीं जो आम जनता है या स्लम एरिया में जाए हमने देखा कि जनता का थोड़ा सा झुकाव वहां रहता है, तो बीजेपी कैसे इसे पार लगा पाएगी? देखिए, बात है फ्री बीज की। आपने कहा फ्री बीज की बात है। हम ये कह रहे हैं, जो कि आज मैं एक प्रतिष्ठित अखबार पढ़ रहा था, हमारे घर में अखबार आता है, मैं वहां पर प्रतिष्ठित अखबार है उनको मैं पढ़ रहा था, उसमें यही के जो निगम पार्षद हैं वो खुद ही इसकी 2100 रुपए का जो ये बात इन्होंने अभी किया है, जो कि पंजीकरण करवा रहे हैं, ये कह रहे हैं जो कि उन्हीं के निगम पार्षद इनके ऊपर में ये लगा रहे हैं, जो कि प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो कि भाई ये जो 2100 रुपया है, आपने लोकसभा चुनाव के अंदर में 1000 रुपये का उन्होंने वादा किया था, आज तक तो वो 1000 पूरा नहीं हुआ, तो 2100 का वादा विधानसभा में कर रहे हैं। तो विधानसभा में करने के लिए आपने क्या किया है, ओटीपी लेने की बात करी है आपने। ओटीपी लेकर के आपने एक पर्सनल एक ऐप तैयार किया है, उस पर्सनल ऐप पर आप सारा ही रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर आपको यही है तो पोर्टल खोलिए ना, पोर्टल खोलिए और निगम पार्षद खुद ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं उस चीज के ऊपर में, जो पता नहीं कोई ओटीपी दिया है, उसको 3-4 ऐसे बंदे थे जिनके खाते नील हो गए। हाँ, ये भी है, प्रतिष्ठित अखबार के अंदर की बात बता रहा हूं आपको। तो ये सब चीजें हैं तो जो जनता को समझनी पड़ेगी। और रही गई बात फ्री बीज की, आपने कहा संजीवनी योजना, आयुष्मान भारत के काउंटर करने के लिए आपने संजीवनी योजना लाई आपने। तो संजीवनी योजना के लिए अगर आपको करना ही था तो आज तो आप सत्ता में हैं, सत्ता का इंतजार क्यों कर रहे हैं? सत्ता में हैं आप, और सत्ता के लिए आप संजीवनी योजना के लिए आप इंतजार नहीं करिए, बल्कि मैं तो कह रहा हूं उसको लागू हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है जो कि ऐसे इस तरह के फ्री बीज जिसको जो कंफ्यूजन पैदा करे जनता के बीच में, ये मुझे नहीं लगता है जो कि इस तरह की जनता भ्रमित होने वाली है इस बार के चुनाव में। जी भारत।